Not a tear falls for the wound, but many for healings. ये जो सेंटेंस है ना, ये अभी विराट कोहली पर परफेक्टली सूटेबल है, क्योंकि उन्होंने पूरे 18 साल का इंतज़ार किया ताकि वो एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे एक ट्रॉफी जीत सके। मगर उनका सपना हर बार टूटा और उन्हें हर बार सिर्फ और सिर्फ जख्म मिली, और वो कभी नहीं रोए। बट हाँ, जब जख्म भर रही है, जब जख्म भर चुकी है, तब उनकी आंखों से बहुत आंसू निकले। ये जो सेंटेंस है ना, ये विराट कोहली पर परफेक्ट सूटेबल है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन विराट कोहली एंड कॉन्ग्रेचुलेसन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पूरे आईपीएल की हिस्ट्री। एक ऐसी हिस्ट्री, एक ऐसा फ्रेंचाइज, एक ऐसा गेम जो कि वर्ल्ड वाइड पूरा पॉपुलर हो चुका है। एक ऐसा फ्रेंचाइज जो पूरे डोमिनेट की है पूरे आईपीएल को। एक ऐसा फ्रेंचाइज जिसने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती और 18 साल के बाद उसका ये जो कर्स है वो टूटा। तो क्या है पूरी आईपीएल की हिस्ट्री, आज की इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। खैर यहाँ पे समझते हैं। देखो, कल था आईपीएल का फाइनल। आईपीएल का फाइनल था पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। अब जब ये फाइनल हुआ तो जब लगभग आरसीबी को ये फील हो चुका था कि अब वो जीत चुके हैं, तो विराट कोहली लगभग, मतलब मैं कह सकता हूं कि लगभग वो रो गए थे। ये वही बात हो गई कि जब जब हमें जख्म मिली तब हम रोए नहीं, हम रोए तब जब ये जख्म भर चुकी थी। ठीक है, तो सैल्यूट है विराट कोहली को और उनके फैंस को। देखो, मैं तो फैन नहीं हूं आरसीबी का, आई एम ए फैन ऑफ सीएसके। बट हाँ, दिल से खुशी हुई कि विराट कोहली ने इस कप को एक बार किस किया। ये मतलब सभी का, ऑल इंडियंस का एक ड्रीम था। एक ड्रीम था कि काश कभी ना कभी विराट कोहली इस ट्रॉफी को किस करे। देख के बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं भी रोया हल्का सा जब मैंने विराट कोहली को ऐसे रोते देखा। मुंह से रहा नहीं गया, थोड़ा सा तो मैं, हाँ, हल्का सा थोड़ा सा दुख लगा। ऐसे कैसे रो सकते हैं कोई? लीजेंड नेवर डाई और नेवर क्राई। तो लीजेंड है हमारे विराट कोहली और लीजेंड है और भी सारे प्लेयर्स। खैर, हम लोग यहाँ पे बातें करने आए हैं। और देखिए हुआ कल क्या, तो आरसीबी ने टोटल 190 का स्कोर खड़ा कर दिया और उन्हें कहा 191 बनाइए, कप लेके जाइए। बट क्या हुई कि देखो, स्टार्टिंग में कोई वैसा जोश इनके साइड से नहीं मिल पाया, कोई खास इनके साइड से स्टार्टिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पंजाब किंग्स लगभग कोलैप्स हो गई। 184 पे 7। वो तो शशांक ने लास्ट में बहुत रन पीटे, लगभग 3 से 4 छक्के लगा दिए थे, अदरवाइज ये इतने मार्क को भी टच नहीं कर पाते। ठीक है, तो बहुत बड़ा एक विक्ट्री है। एक आरसीबी ने 6 रन से इस आईपीएल ट्रॉफी को अपने नाम किया। तो ये था स्टोरी आरसीबी का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंडियन प्रीमियर लीग को, जिसे हम लोग कहते हैं आईपीएल। इसका टोटल 18 एडिशन हो चुका है, जिसमें से कह सकते हो कि 2008 से ये स्टार्ट हुआ था और 2025 तक ये चला है, मतलब फिलहाल अभी इस साल तक चली। अब जो आईपीएल है ना, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक स्पोर्टिंग टूर्नामेंट है। मतलब पूरी दुनिया का, अगर फुटबॉल क्रिकेट में अगर देखा जाए तो खुद वर्ल्ड कप भी इसके पीछे आता है। यानी कह सकते हो कि क्रिकेट में रह के आप मतलब कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट को भी पीछे कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 18 सालों में, जबकि वर्ल्ड कप बहुत सालों से चलती आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये इतना बड़ा टूर्नामेंट है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में इसे देखा जाता है। अब ये जो आईपीएल है, आईपीएल 2008 में डेवलप हुई थी बीसीसीआई के द्वारा। बीसीसीआई मींस बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। अब जो बीसीसीआई है, ये 2008 में एक बोल सकते हो कि नया टूर्नामेंट अनाउंस करती है जिसका नाम है आईपीएल। अब ये जो आईपीएल है,
ये पूरे इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ मनी का रिवेन्यू किया। ये एक आईपीएल नहीं है, जैसे कि आप कह सकते हो ना कि वेस्टर्न कंट्री ज़्यादातर फुटबॉल खेलना पसंद करती हैं, उनके पास भी बहुत सारे जैसे फीफा वर्ल्ड कप होती है उधर में, तो यहाँ पे भी एक है जिसको हम लोग कहते हैं आईपीएल। जितनी ग्रोथ उन लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप या फिर फुटबॉल में की है, इंडिया ने उसे सिर्फ और सिर्फ 18 साल में अचीव किया है। और ये इंडिया का बहुत मार्केबल आप कह सकते हो कि अचीवमेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई आईपीएल की हिस्ट्री। आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या? देखो 2007 में क्या होता है, 2007 में कि इंडिया जो है सो T20 वर्ल्ड कप जीत जाता है। अब देखो जैसे ही इंडिया 2007 में आप बोल सकते हो कि T20 वर्ल्ड कप जीतती है, तो पूरे इंडियन कल्चर में कह सकते हो कि T20 का फॉर्मेट को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड उठने लगती है। लोग अब T20 को देखना ज़्यादा पसंद कर रहे थे कंपेयर टू ओडीआई और टेस्ट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है आईपीएल का, मोदी ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की कि हम सभी को भी इंडिया में एक ऐसे कॉन्सेप्ट लाना चाहिए जिसमें से प्लेयर जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर यहाँ आए, यहाँ पे ऑक्शन हो और यहाँ पे सारे टीम बने और वो सारे टीम एक दूसरे से खेले, लोग बहुत पसंद करेंगे। बट ये कॉन्सेप्ट बहुत बार रिजेक्ट हुई और फाइनली जो है सो 2008 में एक नया फाइनली बोल सकते हो कि टूर्नामेंट को होस्ट किया गया। मतलब कि ललित मोदी का ये जो कॉन्सेप्ट था आईपीएल का, इसको फाइनली बीसीसीआई ने एक्सेप्ट कर लिया। जब देखो 2007 में आईपीएल का ऑक्शन होता है और पूरी दुनिया इस पे हैरान थी कि आखिर इतने सारे पैसे प्लेयर्स को दिए कैसे जा रहे हैं। मतलब कह सकते हो कि लोगों ने और खुद यहाँ के फ्रेंचाइज ने बहुत पैसे दिए और बहुत सारे प्लेयर्स एक टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे थे। उस टाइम पे लगभग 8 टीमें थी, जिसमें से पहली थी मुंबई इंडियंस, जिसको उस टाइम पे एमआई कहा जाता था। फिर आई चेन्नई सुपर किंग्स, जिसको सीएसके कहा गया। फिर आई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, देखो अभी इसका नाम बेंगलुरु है, उस टाइम पे इसका नाम बैंगलोर था। फिर थी हमारे पास में दिल्ली डेयर डेविल्स, फिर जिसको आज के टाइम पे दिल्ली कैपिटल्स कहा जाता है। फिर था एक राजस्थान रॉयल्स, जो कि पहली चैंपियन बनी उस टाइम पीरियड में। फिर हमारे पास में थी कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसको हम लोग आज के टाइम पे केकेआर कहते हैं। फिर थी दक्कन चार्जेस, जिसको उस टाइम पे हैदराबाद लीड कर रहा था। और फिर थी पंजाब किंग्स 11 पंजाब, जिसको आज के टाइम पे पंजाब किंग्स कहा जाता है। अब देखो पहला आईपीएल का एडिशन होता है और इसमें जो विनर था वो था राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स जो है वो सीएसके को बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइनल में हरा देती है। ये फाइनल जो है सीएसके हार जाती है और इसमें जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के अवार्ड जाता है शेन वॉटसन को। गया कि लोगों के बीच में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो रहा है, लोगों के बीच में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से डेवलप हुआ। फिर इसमें बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स और यहाँ तक कि क्रिकेट स्टार इसको हेल्प किए, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किए। उस टाइम पीरियड में 2008 की बातें हैं। आज के टाइम पीरियड में आईपीएल बहुत बड़ी फ्रेंचाइज बन चुकी है, इसको कंट्रोल करना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। उस टाइम पे उतनी कोई बड़ी खास इसकी इवोल्यूशन नहीं थी, ठीक है। तो ये बातें थी उस टाइम पीरियड में, 2008 की बातें थी। 2009 में अगेन आईपीएल होती है और इस टाइम पे क्या होता है कि जनरल इलेक्शन हो रहा होता है इंडिया में और इसके वजह से ये पूरा जो टूर्नामेंट है ना वो साउथ अफ्रीका में शिफ्ट किया जाता है। देखो ये तो थी बहाना कि हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहा है। दरअसल हुआ क्या था कि 2008 में आपको पता है कि हमारे यहाँ पे 26/11 का अटैक हुआ था, मुंबई अटैक हुआ था। इसके वजह से क्या हुआ कि पूरे शहर में एक टाइप का डर का माहौल था कि कहीं कोई प्लेयर्स को कुछ नुकसान ना हो जाए। इसके वजह से क्या हुआ कि 2009 का जो आईपीएल टूर्नामेंट था उसको कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया गया था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। लेकिन वहां पे जो विनर्स था वो निकल के आए दक्कन चार्जेस, जिसको हैदराबाद लीड कर रही थी। अब ये जो फाइनल था इसमें जो डीसी था, डीसी मतलब दक्कन चार्जेस, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बहुत ही बुरी तरीके से हराती है और फिर फाइनली वे बोल सकते हो कि वो टाइटल अपने नाम करते हैं, ठीक है। अगर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात की जाए तो वो बने थे एडम गिलक्रिस्ट, ठीक है। और अगर इसी के बाद में देखो ये आईपीएल कहाँ हुई थी, साउथ अफ्रीका में, तब ऐसा देखा गया कि आईपीएल अपने आप को ये प्रूव कर दिया कि
कि ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक गेम नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल गेम अब बन चुकी है। बहुत सारे इंटरनेशनल अपील हुई और बहुत सारे आउटसाइडर आए इंडिया में, और वे लोग सारे मिलके आईपीएल को बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। तो ये थी स्टोरी 2009 तक। 2010 में फिर से आईपीएल होता है और इस बार उदय होता है सीएसके का। सीएसके अब वो टीम बन चुकी थी जो अब हारने का नाम नहीं ले रही थी। बोल सकते हो कि पहले एडिशन में उन्होंने फाइनल खेला, भले ही फाइनल हार गए बट उन्होंने फाइनल खेला। तो अपना ये जो डायनेस्टी है ना, उसको बहुत ज़्यादा बरकरार करने लगे। अब देखो आईपीएल 2009 में हुई थी, मैंने जस्ट अभी बताया, साउथ अफ्रीका में। तो जब साउथ अफ्रीका से अब आईपीएल फाइनली इंडिया में वापस आ चुकी थी, और यहाँ पे अब देखा गया राइज ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। मतलब अब सुपर किंग्स बहुत ही पावरफुल बन चुकी थी उस टाइम पीरियड में, अंडर द लीडरशिप ऑफ एम एस धोनी। ये टीम अब बहुत ज़्यादा ताकतवर बनती जा रही थी डे बाय डे। इसका विनर कौन रहा इस पूरे चैंपियन का, मतलब 2010 का आईपीएल का? वो रहा सीएसके। सीएसके ने फाइनल में एमआई को बीट किया और फाइनली एक नए चैंपियन बने। सीएसके पहली बार चैंपियन बने। उस टाइम का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर माने गए और उनको अवार्ड दिया गया प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट। वो थे सचिन तेंदुलकर, जो कि मुंबई इंडियंस से खेल रहे थे। अब देखिए यहां से फिर बनती है सीएसके की लेगेसी, एक ऐसी लेगेसी जो सीएसके अब डोमिनेट करने वाली थी। इस पूरे टूर्नामेंट को सीएसके अब आगे चल के बहुत ज़्यादा डोमिनेंस करने वाली थी। तो इसका जो शुरुआत था अब हो चुकी थी। 2010 में सीएसके जीतती है और 2011 में फिर से होता है आईपीएल, और एक बार फिर से यहाँ पे दो नए टीम्स ज्वाइन करती है, जिसका नाम था पुणे वॉरियर्स और दूसरा था हमारे पास में कोची तस्कर्स केरला। अब ये जो है सो विनर इसमें रही सीएसके, यानी कि कह सकते हो कि यहाँ पे अब जो है सीएसके ने फिर से अपना डोमिनेंस को प्रूव किया बाय द डिफीटिंग आरसीबी। यानी कि 2011 में फाइनल हुआ सीएसके वर्सेस आरसीबी का, और इस मैच में सीएसके ने आरसीबी को बहुत बुरी तरीके से हराई। बट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे क्रिस गेल। बहुत ही अच्छी पारी खेली पूरे इस एडिशन में, यानी कि कह सकते हो 2011 का जो एडिशन हुआ था उसमें क्रिस गेल ने बहुत ही बेस्ट पारी खेली थी। और इस जो पारी खेलने के बाद ये T20 को एक नया रूप देते हैं। ये बताते हैं क्रिस गेल पूरे आईपीएल को कि आखिर T20 खेला कैसे जाता है। ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेट की इस पूरे आईपीएल को, और फिर वो जो है सो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी उनके हाथ लगा। नेक्स्ट ईयर फिर से आईपीएल होती है 2012 में, और इस टाइम पे केकेआर ने अपना कदम रखना स्टार्ट कर दिया। अब जो केकेआर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इस बार दिख रही थी, और उन्होंने वो प्रूफ भी किया। इस एडिशन में केकेआर ने विनर बना और केकेआर ने बीट किया अगेंस्ट सीएसके को। देखो सीएसके अब डोमिनेट करते जा रही थी, जैसे कि आपने देखा कि पहला एडिशन में सीएसके डोमिनेंट थी, उन्होंने फाइनल तक पहुंचा। फिर तीसरे एडिशन पे सीएसके ने जीता, चौथे एडिशन पे फिर से सीएसके जीती, और पांचवें एडिशन पे फिर से सीएसके फाइनल में पहुंच गई। तो जो सीएसके का ये दबदबा था ना आईपीएल पे, ये अब डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। खैर फिलहाल ये जो उस टाइम पे एमवीपी का जो खिताब गया वो गया ना सुनील नारायण के पास में। अब जो ये सुनील नारायण थे ये उस टाइम पीरियड में वो केकेआर से खेल रहे थे, और करंटली ये भी अभी भी केकेआर से ही खेलते हैं। ये जो टर्निंग पॉइंट कब आया, जब गंभीर की कैप्टेंसी और नारायण की बॉलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर दिया फाइनल की मैच में, और इसके वजह से 2012 की जो मैच है वो सीएसके से चली गई। सीएसके से वो चली गई सीधा केकेआर के पास, और केकेआर ने अपनी पहली ट्रॉफी जीती 2012 में। अब ये जो साल था यहाँ पे देखने को मिला आईपीएल का डाउनफॉल, एक ऐसा डाउनफॉल जो कि कह सकते हो कि कोई भी क्रिकेट फैंस नहीं चाहेगा। सीएसके बार बार डोमिनेट कर रही थी, अब उन पे लगने लगा स्पोर्ट फिक्सिंग का ये चार्जेस। स्पोर्ट फिक्सिंग मतलब कि कह सकते हो कि जो अपोनेंट का प्लेयर होगा उनको पैसे देके खरीदना। अब ये सारी चीज़ें जो चार्जेस है ये सीएसके पे लग रही थी। तो कह सकते हो कि यहाँ पे अब सीएसके पर, और देखिए दो टीम्स सीएसके और आप कह सकते हो कि राजस्थान रॉयल, ये दो ऐसे टीम थी जिनको अब फेस करना पड़ रहा था कि क्रिकेट में ये स्कैम कर रहे थे।
ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स और इवन फ्रेंचाइज भी इस पे शामिल थी। तो विनर्स रहा इस बार का मुंबई इंडियन, जिन्होंने पहली टाइटल जीती, और फाइनल में मुंबई इंडियन ने फिर से अगेंस्ट सीएसके को बीट किया, और यहाँ पे जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने वो बने शेन वॉटसन। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि सीएसके भले ही इन पे आरोप लग रहे थे, बट सीएसके अपना जो परफॉर्मेंस है वो बार बार शो कर रही थी। यहाँ पे बहुत सारे जैसे श्रीनाथ और बहुत सारे ऐसे पीपल्स थे जो कि अरेस्ट हुए, क्योंकि ऐसा उन पे कहा जाने लगा कि ये लोग मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, क्योंकि सीएसके इतनी डोमिनेट कर रही थी आईपीएल टीम को कि ये होना लगभग इम्पॉसिबल था। अब देखिए 2014 आ चुकी थी और यहाँ पे हो रहा था फिर से इलेक्शन। अब इलेक्शन की वजह से इस पूरे अगेन टूर्नामेंट को यहाँ पे यूएई पे शिफ्ट कर दिया जाता है, और यहाँ पे केकेआर का अगेन से उदय देखने को मिलता है। इस एडिशन में केकेआर अपना सेकेंड टाइटल जीतती है, यानी कि कह सकते हो कि केकेआर ने पंजाब इलेवेंस की टीम को यानी किंग 11 पंजाब को हरा दिए, और बहुत बुरी तरीके से हराकर वो फाइनल जीत गए। अब यहाँ पे जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे वो रहे ग्लेन मैक्सवेल, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। अब देखो ये जो मैच था ना, इस मैच को जितवाने का ज़्यादातर रोल जाता है वो जाता है मनीष पांडे को। मनीष पांडे उस फाइनल मैच में एक टाइप का हीरो की तरह निकल के आए और बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किए केकेआर को उनकी दूसरी ट्रॉफी जिताने में। 2015 में फिर से मुंबई इंडियन का कमबैक होता है और वे अपना दूसरा टाइटल फिर से जीतते हैं। इस बार का विनर मुंबई इंडियन रहे, और मुंबई इंडियन ने सीएसके को बीट किया और फाइनली वे जीत गए। इसमें जो आंद्रे रसल थे वे इसका पूरा टूर्नामेंट का बोल सकते हो कि मास्टर रहे, या फिर बोल सकते हो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे। अब देखो ट्रेंड क्या बन रहा था उस टाइम पीरियड में कि धीरे धीरे मुंबई इंडियंस अपना पीक पे पहुंच रही थी, यानी कि कह सकते हो कि मुंबई इंडियन अपनी दावेदारी को बार बार प्रूव कर रही थी। अब देखो ये जो इतनी आईपीएल हो रही थी ना, इस बीच में क्रिकेट और लोगों के बीच में पॉपुलराइज होने लगा और बहुत ज़्यादा क्रिकेट पॉपुलर में आया। अब देखिए 2016 में क्या होता है कि 2016 में दो फ्रेंचाइज पे लग जाती है 2 इयर्स बैन, यानी कि कह सकते हो 2016 में और 2017 में दो टीम, पहला सीएसके और दूसरा राजस्थान रॉयल्स, ये दोनों बैन हो चुके थे। तो 2016 का फिर से अगेन आईपीएल होती है, और इसमें इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे सीएसके। ठीक है, तो इस बार जो सनराइजर्स हैदराबाद है ना, वो बहुत ज़्यादा साइन करते हैं और फिर फाइनली वे जीत जाते हैं। ठीक है, देखिए एसआरएच जो है वो इस बार आरसीबी को हराती है, जो कि मतलब कह सकते हो, और फिर वो फाइनली चैंपियन बनती है। जो कि सनराइजर्स हैदराबाद था अब वो रीब्रांड हो चुकी थी, और उसका अब नाम जो कि पहले डेक्कन चार्जर्स था वो हट के अब सनराइजर्स हैदराबाद हो गया, और ये अपना बोल सकते हो कि एक नया टाइटल जीते। विनर रहे इस बार के हैदराबाद, और इसके बीच में फाइनल हुआ था एसआरएच और आरसीबी के बीच में। उस ईयर में आरसीबी पूरे टूर्नामेंट को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किए थे, मतलब कि कह सकते हो कि अगर उस साल आरसीबी अगर नहीं जीता था ना, उसका सबसे बड़ा जाता है रोल बेन कटिंग्स को। बेन कटिंग्स ने एक तरफा मैच कर दिया और इसकी वजह से यहाँ से आरसीबी बहुत कठिनाई से हार गई। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने वे बने विराट कोहली, और उनका जो है अनब्रेकेबल रिकॉर्ड बन गया, वो भी एक सीजन में 973 रन्स का। इतने आज तक नहीं बन पाए किसी भी एक इंडिविजुअल मतलब कि मैच में, मतलब पूरे टूर्नामेंट में इतना रन अभी तक कोई प्लेयर ने नहीं बनाया था, सिर्फ विराट कोहली ने ये रिकॉर्ड बनाया और इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया। यानी कि कह सकते हो इस पूरे एडिशन में हाईलाइट ये रहा कि विराट कोहली एक अनरियल, एक हीरो की तरह नजर आए, और वे फाइनली इसको पूरे टूर्नामेंट को डोमिनेट किए, बट अनफॉर्चुनेटली ये मैच वो जीत नहीं पाए, इस ट्रॉफी को वो टच नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें फाइनल में एसआरएच ने आरसीबी को बहुत ही बुरी तरीके से बीट किया। बहुत बुरी की तरीके से नहीं, मतलब कह सकते हो कि फाइनली वे लोग गए थे और मतलब लग नहीं रहा था कि ये मैच आरसीबी हारेगी, लेकिन वो फाइनली मैच आरसीबी हार गई थी।
2017 में फिर से एक नया एडिशन होता है और इस बार मुंबई इंडियंस ने अपना डोमिनेंट को अगेन रिवाइव किया। एक विनिंग थ्रिलर मूवी थी, मतलब कह सकते हो कि मूवी की तरह लगा, एकदम रोमांचिक मूवी था, ठीक है, इस टाइप का लगा। और इस बार का विनर रहे मुंबई इंडियंस, जिसने अपना तीसरा टाइटल जीता। अब इस बार फाइनल हुआ था, तो फाइनल हुआ था मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुनर सुपर जायंट्स के बीच में। अब ये जो मैच हुई, इसमें मुंबई इंडियंस बहुत ही बड़े मार्जिन से जीते थे और इसका जो एमवीपी यानी कि बोल सकते हो कि पूरे टूर्नामेंट का जो मेन आदमी थे वो थे बेन स्टोक्स। अब बेन स्टोक्स बहुत ही ज़्यादा इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे से खेले थे और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी अवार्ड गया था। इसके बाद में यहाँ पे दो टीम्स का एग्जिट होता है, जो कि आरपीएस और गुजरात लायंस। ये दो टीम जो पहले चल रही थी, अब इनका यहाँ पे रास्ता खत्म, ठीक है। तो 2017 में दो टीम जो थी वो अब निकल चुकी थी। 18 में अब देखिए क्या होता है। अब जैसे कि मैंने बताया, सीएसके और राजस्थान पे लगी थी 2-2 साल की बैन। अब आफ्टर द बैन सीएसके फिर से रिटर्न होती है और अपनी ट्रॉफी को अगेन वो गेन करते हैं। सीएसके इस बार बहुत ज़्यादा फॉर्म में नजर आ रही थी और वे विनर बने बाय द बीटिंग ऑफ एसआरएच। एसआरएच अब इस बार देखो, पिछले साल ही एसआरएच ने जीता था, तो इस बार एसआरएच बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी, ठीक है। मतलब पिछले 2016 में जीता था, तो एसआरएच बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी। इसके वजह से सीएसके ने उन्हें हराकर उन्होंने विनर बना। इसमें जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड गया वो गया सुनील नारायण को, यानी कि कह सकते हो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का उन्हीं को गया। इसमें सबसे मजेदार आया शेन वॉटसन का सेंचुरी, वो भी फाइनल मैच में। देखो फाइनल मैच में ना सेंचुरी आना ये एक आइकॉनिक माना जाता है, ठीक है। तो शेन वॉटसन ये बहुत फेमस हुए उस टाइम पीरियड में, बोल सकते हो कि क्योंकि उन्होंने फाइनल की मैच में एक सेंचुरी बनाई। तो आप अगर अच्छे से नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि सीएसके सिर्फ जीत नहीं रही थी, बल्कि पूरे आईपीएल को डोमिनेट कर रही थी। सीएसके बस एक कोई नॉर्मल फ्रेंचाइज नहीं बन के रह रही थी, बल्कि उनको जो ये बैन लगा ना, उसके बाद भी उन्होंने प्रूफ किया कि नहीं, हम जो पहले जीत रहे थे सिर्फ इसलिए नहीं जीत रहे थे क्योंकि हमने मैच फिक्सिंग की थी, हम इसलिए जीत रहे थे बिकॉज वी आर बेस्ट फ्रेंचाइज करंटली देयर। तो ये बातें हो रही थी 2018 में। 2019 में क्या हुआ कि 2019 में बहुत ज़्यादा एक ड्रामेटिकल फाइनल हुआ। मुंबई इंडियन इस मैच को जीती और उन्होंने अपना 4th टाइटल को गेन किया। ये मैच को फिर से मुंबई इंडियन जीती बाय द बीटिंग सीएसके। देख सकते हो कि सीएसके मतलब कंप्लीटली आईपीएल को डोमिनेट कर रही थी। मैं बताऊंगा आगे फाइनल पे, ठीक है। फिर इसमें जो था आंद्रे रसल जो थे वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन गए थे उस पूरे टूर्नामेंट में। ट्रेंड क्या निकल रहा था? ट्रेंड निकल रहा था वो है एमआई का डोमिनेंस। अब एमआई भी जो है वो धीरे धीरे आईपीएल को डोमिनेट कर रही थी और अंडर द फोर्स ऑफ रोहित शर्मा, यानी कि अंडर द कैप्टेंसी ऑफ रोहित शर्मा के कैप्टेंसी में मुंबई इंडियंस अब 4थी टाइटल जीत चुकी थी। ये एक बहुत बड़ा और अच्छा पल था मुंबई इंडियंस के लिए, ठीक है। 2020 में क्या होता है कि 2020 में अगेन फिर से कोविड होता है। देखिए बात समझिए, 2020 में अब कोविड आ चुकी थी में ये जो आईपीएल है कुछ टाइम के लिए पॉज किया गया था और फिर अगेन इसको यूएई में अगेन से रीपॉज किया गया। विनर बने इस बार के मुंबई इंडियंस, जिन्होंने अपने 5वां टाइटल जीत लिया था 2020 में। फाइनल का जो मैच था वो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को बीट किया और फाइनली वे अपना 5th टाइटल एक्वायर किए। इस बार का जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने वे बने जोफ्रा आर्चर, जो कि करंटली आप कह सकते हो कि इंग्लैंड से खेलते हैं। 2020 तक एमआई अपना जो ये लेगेसी है अपनी मोस्ट पावरफुल फ्रेंचाइज का, वो अब शो कर रही थी और ये दिखा रही थी कि मुंबई इंडियंस भी कहीं कम नहीं है, वो मोस्ट सक्सेसफुल आईपीएल टीम है उस टाइम पीरियड में। अब 2021 में फिर से होती है आईपीएल और इस आईपीएल में फिर से आ गया कोविड। अब जो कोविड था, कोविड का उस टाइम पे इंडिया का सेकेंड वेव लॉन्च हो चुकी थी, मतलब कह सकते हो कि सेकेंड वेव इंडिया में आ चुकी थी, दस्तक दे चुका था। इसके वजह से ये जो टूर्नामेंट है इसको बंद कर दिया गया था। अब इसके बाद में फिर से ये रीपॉज हुआ, आप कह सकते हो कि यूएई में, और इसको यूएई में फिर से खेला गया। अब देखो इस बार का जो विनर थे
वही थे सीएसके। सीएसके अपना फोर्थ टाइटल जीत चुके थे और सीएसके ने बीट किया केकेआर को। सीएसके ने बीट किया केकेआर को और इस बार का जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड गया, यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड गया, वो गया हर्षल पटेल को, जिन्होंने पर्पल कैप में 32 विकेट्स ली थी। मतलब कि 32 विकेट्स, ठीक है। अब ये जो 2021 में मैच हुआ था, इसके बीच में जो MS धोनी का लीडरशिप है ना, वो कंटिन्यू रहा और फैंस के बीच में एक इंस्पायर का रोल प्ले किया। अब 2021 बीतती है और फिर 2022 का अगेन से मैच होता है। इसमें नए नए टीम्स आए थे दो। एक थे हमारे पास में गुजरात टाइटंस, जिसको आज के टाइम पे GT कहते हैं, और फिर फाइनली आई लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसको हम लोग LSG कहते हैं। अब देखिए नए नए टीम थे, बहुत सारे न्यू प्लेयर्स थे। तो इस बार में इसका कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। तो इन्होंने क्या किया कि गुजरात को विनर कर दिया। गुजरात जो है वो राजस्थान रॉयल्स को हराती है, ठीक है, और फिर फाइनली वे अपना पहला टाइटल जीत जाते हैं। यानी कि कह सकते हो कि गुजरात टाइटन पहली बार फाइनल में थी और पहली बार राजस्थान को हरा देती है। इसमें जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ अवार्ड जाता है वो जाता है जॉस बटलर को, जिन्होंने 863 रन्स बनाए थे, ठीक है। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये लीडरशिप था हार्दिक पांड्या का, जिन्होंने पहले मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे थे। अब हार्दिक पांड्या की जो ऑलराउंडेड ब्रिलियंसी थी, इसके वजह से GT जो है एक चैंपियन बनी और ये पहले ही डेब्यू सीजन में उन्होंने अपना पहला टाइटल जीत लिया। तो ये थी GT की कहानी। लेकिन 2023 में एक और थ्रिलर मूवी की तरह एक IPL में फिर से एंट्री होती है CSK की। CSK अपनी 5 IPL ट्रॉफी जीतती है और ये एक रिकॉर्ड था CSK के लिए। वो MI की अब इक्वल हो चुकी थी। आपको पता है कि MI के पास उस टाइम पीरियड में 5 ट्रॉफी थी। विनर बने CSK। अब CSK ने उस टाइम के जो गुजरात टाइटन थे उनको हराया। और देखिए ये जो मैच था ना फाइनल में, ये एक लास्ट बॉल थ्रिलर की तरह गई, क्योंकि ये रेन इफेक्टेड थी। यहाँ जो मैचेस में ओवर्स था वो कट किए गए थे और इसके वजह से CSK ने ये मैच को जीत लिया, ठीक है। तो विनर बनी CSK, किसको हराई? गुजरात टाइटन को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की अवार्ड गया शुभमन गिल को, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 890 रन्स बनाए पूरे कंसिस्टेंस के साथ में। तो कह सकते हो कि शुभमन गिल और गुजरात टाइटन अब अपना जो लेगेसी है वो बार बार प्रूव कर रहे थे। इसमें सबसे बड़ा हाईलाइट ये था कि जो रविंद्र जडेजा का जो फाइनल था वो एक कोई हीरोइस्टिक मूवी से कम नहीं था। मतलब कि 2 बॉलों पे मात्र 10 रन चाहिए थे। तो पहले बॉल पे उन्होंने मारा 6 और दूसरे पे 4 और फिर फाइनली बनी CSK अपनी 5th ट्रॉफी की ऑनर। तो ये जो मैच था कोई एक मूवी थ्रिलर से कम नहीं था। अब ये जो चीज़ें चल रही थी इसके वजह से ये जो IPL था लोगों के बीच में और ज़्यादा प्रमोट होने लग गया, ठीक है। 2023 के बाद 2024 का फिर से उदय होता है और इस बार का चैंपियन बनते हैं KKR। इस बार का चैंपियन बने KKR का फिर से राइज होता है और वे इस पूरे सीजन को डोमिनेंस करते हैं। मतलब कह सकते हो कि एक तरफा मैच ये पूरा बार बार जीत रहे थे और इन्होंने अपना तीसरा टाइटल जीता बाय द बीटिंग SRH एक ऐसी टीम बन चुकी थी 2024 में जो पूरे IPL को खेलना सिखा रही थी। मतलब कि इसके बाद से इतने रन्स कोई भी टीम ने नहीं मारे थे जितना SRH ने इस बार मारे थे। मतलब इतने ज़्यादा रिकॉर्ड, वो भी हाईएस्ट रन का, वो इसी एडिशन में लगा था। KKR ने बीट किया SRH को, जो कि बहुत ज़्यादा फॉर्म पे लग रहे थे। इस बार का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की अवार्ड जाती है सुनील नारायण को, जो कि एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। गौतम गंभीर की कैप्टेंसी में, मतलब गौतम गंभीर की मेंटरशिप में KKR अपना 3rd टाइटल जीती है विद द हेल्प ऑफ श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन। मैं बोलूँगा कि जितना हेल्प अगर गौतम गंभीर ने कैप्टन के पोस्ट पे रख के किया था उतना ही हेल्प श्रेयस अय्यर ने भी किया था, ठीक है। तो ये 2024 की बातें हैं। अब ये तो थी फाइनल 2025 में फाइनली RCB जीत गई और कल का ही बात है, फाइनल RCB जीत चुकी है। अब देखो ये IPL जो इतना हुआ, इतना सारा ड्रामेटिक, इतना इंटरेस्टिंग IPL जब बीती, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा क्रिकेट पे? तो पहला बात है इम्पैक्ट पड़ा फाइनेंशियल बूम पे।
आपको मैं बता दूं कि आईपीएल जब पहली बार स्टार्ट हुई थी, इसका इवोल्यूशन मतलब कि इसका जो फ्रेंचाइज का कॉस्ट था बहुत कम था। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहुत ज़्यादा बूम की, और ये इतना ज़्यादा बूम की कि ये आज इनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। जो क्रिकेटर्स थे वो बहुत ज़्यादा अब बूम हुए, उनके पास मौका मिला, जो भी डोमेस्टिक खेलते थे, कि वो अपना आए और अपना ताकत अपना आजमा के देखे। दूसरी बात कि यहाँ पे आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो नेशनल सैलरीज को बढ़ा रहे थे, ठीक है। दूसरी बात कि जो ग्लोबल T20 रिवॉल्यूशन वो अब आ चुका था। अब यहाँ से बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो आईपीएल को कॉपी करने लगे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का मतलब कि BBL, फिर पाकिस्तान का PSL, फिर बोलते थे कि कैरिबन का CPL, फिर यहाँ पे इंग्लैंड का द हंड्रेड्स, ऐसे करके बहुत सारे आईपीएल ये टूर्नामेंट होस्ट होने लगे, ठीक है। एक जो आईपीएल है वो एक टैलेंट प्लेटफॉर्म बन के रह गया, जहाँ पे कह सकते हो कि बहुत सारे प्लेयर्स आए और अपना जलवा दिखाए और वो फेमस हो गए। जैसे कि जसप्रीत बुमराह, आई एम अ बिग फैन ऑफ जसप्रीत बुमराह, और आई एम अ बिग फैन ऑफ हार्दिक पांड्या। तो इनका जो ओरिजिन हुआ वो कहीं ना कहीं आईपीएल से ही हुआ। अगर आज आईपीएल नहीं होता तो आज इन प्लेयर्स का कोई वैल्यू नहीं होता, आज कहीं और रहते। दूसरी बात है ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने सीएसके के लिए बहुत कुछ दिया, ठीक है। यशस्वी जायसवाल जो कि आईपीएल से ही उठे हैं। तो ये जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी आज के टाइम पे आइकॉनिक प्लेयर बन चुके हैं, ये कहीं ना कहीं आईपीएल के बदौलत ही इतना उठ पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आईपीएल की वजह से हुई। अब देखो आईपीएल को इतना बड़ा सक्सेस मिल चुका था कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस हो चुका था। तो 2023 में क्या हुआ कि उसी के इंस्पायर्ड करते हुए एक लीग बनाया गया जिसका नाम था वुमेन्स प्रीमियर लीग। यानी कि इसमें क्या किया, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, ग्लोबली एम्पावर करने के लिए उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए बोला गया। उस टाइम पे 2023 में पहली एडिशन हुई, ठीक है। अब दूसरा बात है कि मीडिया का और पॉप कल्चर बढ़ रहा था, जिसके वजह से कह सकते हो कि जो फैंस हैं उनके बीच में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हो रहे थे। सीएसके की फैंस दूसरे फैंस का मजाक बना रहे थे और दूसरे फैंस सीएसके की फैंस का। अब कोई फ्रेंचाइज चाहती है कि प्लेयर्स के बीच में जो फैंस हैं वो लड़ते रहे, वो लड़ेंगे तभी ये जो आईपीएल है इसका मजा बनाता रहेगा। तो बहुत सारे सॉन्ग्स, मीम्स, कंट्रोवर्सीज, इवन फैन वॉर्स, ये सब बहुत ज़्यादा आईपीएल को बना दिए थे। एक मूवी की तरह बन चुकी थी आईपीएल और बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो चुकी थी। अब चलो बात करते हैं टॉप टीम्स की बाय टाइटल एज ऑफ 2025। आज तक का सबसे बेस्ट टीम कौन रही? तो नंबर 1 पे आती है चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने अपना अभी तक का 5 टाइटल ऑन किया है। और इसे मैं नंबर 1 पे इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इन्होंने 10 फाइनल खेले हैं, पूरे आईपीएल को डोमिनेट की है चेन्नई सुपर किंग्स ने, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि सारे टीम्स फाइट करती है सिर्फ सीएसके से फाइनल खेलने के लिए। एवरी टीम्स फाइट ईच अदर टू प्ले सीएसके इन फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में दूसरा सबसे बड़ा टीम आता है, वो आता है मुंबई इंडियंस का। इन्होंने 5 आईपीएल ट्रॉफी जीत रखी है, वो भी 6 में। यानी कि कह सकते हैं कि इन्होंने जब जब फाइनल में पहुंचे हैं 1 बार हारे हैं, बाकी 5 बार जीते हैं। तो इनका जो कंसिस्टेंसी है ना, ये अपना डोमिनेंस को बार बार प्रूफ कर रहे थे। थर्ड नंबर पे आती है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्होंने अभी तक 3 आईपीएल ट्रॉफी जीती है, और बल्कि आप कह सकते हो कि 4 प्लेयर्स मतलब 4 टाइम्स फाइनल पे खेली है। थर्ड नंबर पे आते हैं सनराइजर्स हैदराबाद, जिनके पास टोटल 2 ट्रॉफी है और वो फाइनल अभी तक 3 बार खेले हैं। उसके बाद 5th नंबर मैं देना चाहूंगा आरसीबी को, क्योंकि उन्होंने 1 टाइटल भले जीता हो लेकिन उन्होंने 3 टाइम्स फाइनल खेले हैं। यानी कि कह सकते हो इस बार को लगाकर 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स वो आईपीएल खेले हैं। इसके वजह से मैं चाहूंगा कि आरसीबी को 5th रैंक दी जाए। फिर नेक्स्ट आते हैं गुजरात टाइटन, जिन्होंने 1 बार आईपीएल टाइटल जीती है लेकिन उन्होंने 2 बार फाइनल खेली है। फिर आते हैं राजस्थान रॉयल्स, जिन्होंने 1 बार तो टाइटल जीती है मगर 2 बार अपना फाइनल खेले हैं। फिर आते हैं डेक्कन चार्जर्स, जिन्होंने अपना 1 बार टाइटल जीती है और इवन 1 बार फाइनल खेली है। तो ये था स्टोरी आईपीएल का। अगर आपको एंजॉय आया होगा तो आप नो डाउट इसको
सब्सक्राइब भी कर देना। कंक्लूजन एक बार आप पढ़ लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगर छोटा सा अनाउंसमेंट मेरे साइड से, अगर आप लोग को भी ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी तो आप लोग थोड़ा डोनेट कर सकते हो। आपको ये सारे जितने भी लिंक्स है QR कोड का, वो मेरे आपको बायो के लिंक में मिल जाएगा। डोनेट करके आप वहाँ से डोनेट कर सकते हो एनी अमाउंट। और एक बार और कॉन्ग्रेचुलेसन RCB, कॉन्ग्रेचुलेसन विराट कोहली फॉर योर ड्रीम ट्रॉफी।